Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move toward our video. Hello friends, welcome to IBPS Guide. Today we will solve a puzzle which is based on blood relation, and this type of puzzle is very helpful for SBIPO 2019 as well as other bank exams also. And for more quality mock, visit www.ibpsguide.com. Let's see the puzzle. ये रहा puzzle based on blood relation. This is the continuation of the puzzle. And this is the last slide of the puzzle. So friends, I request you all to pause the video and try it by yourself first. Let's see what information is written in the instruction part. In family of 9 members, each member works in different bank. That is ICICI, PNB, HDFC, BOB, CBI, SBI, BOI, BOM and RBI. यहाँ पे क्या बोला गया है, एक फैमिली में 9 मेंबर्स हैं और वो 9 मेंबर्स डिफरेंट बैंक्स में यहाँ पे काम करते हैं. Each person also like different fruits, that is cherry, orange, papaya, mango, grapes, lychee, apple, banana and guava. फिर क्या बोला गया, हर एक पर्सन को एक पर्टिकुलर फ्रूट्स पसंद है. क्लियर? Each person was born in different months from January to December. All the information is not necessary in same order. यहाँ पे फिर क्या बोला गया, हर एक पर्सन यहाँ पे डिफरेंट मंथ्स में बॉर्न किए हुए जो कि जनवरी टू दिसंबर है. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे 9 मेंबर्स हैं और मंथ्स यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 मंथ्स क्या होंगे, वैकेंट होंगे. क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोला गया, देयर इज नॉट मोर देन 1 मंथ गैप बिटवीन बर्थ्स ऑफ 2 पीपल. फिर क्या बोला गया, ओनली 3 मैरिड कपल्स आर देयर इन अ फैमिली. यहाँ पे क्या बोला गया कि फैमिली में 3 मैरिड कपल्स है. क्लियर? फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करेंगे. फैमिली ट्री बन जाएगा तो हम लोग को कुछ लॉजिक मिल जाएगा कि ये जनवरी मंथ्स के टेबल में हम लोग पर्सन्स को बैठा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग वो सेंटेंस हम लोग देखेंगे जो ब्लड रिलेशन वाला है. क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 person was born between the one who likes cherry and M who works in ICICI. मतलब यहाँ पे who किसको डिनोट कर रहा है, M को डिनोट कर रहा है. इसका मतलब क्या है, M कौन से बैंक में वर्क करता है, ICICI बैंक में वर्क करता है. क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोलेगा, the one works in RBI was born in February. फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड इज सिस्टर ऑफ द वन हु वर्क्स इन PNB. तो यहाँ पे एंड के बाद जो भी यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है वो किसके बारे में बोला गया है, RBI में जो काम करता है उसके लिए बोला गया है. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि RBI क्या है, सिस्टर है. इसका मतलब क्या है, RBI में जो पर्सन काम करता है उसका जेंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर? तो RBI में जो पर्सन काम करता है उसका जेंडर यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और वो क्या है, सिस्टर है किसका, जो PNB में काम करता है. तो PNB में जो पर्सन यहाँ पे काम करता है उसका जेंडर तो हमें पता नहीं है, तो हो सकता है वो प्लस हो या तो नेगेटिव है, मतलब मेल हो सकता है या तो फीमेल भी हो सकता है. क्लियर?
यहाँ पे क्या बोला गया है, P who works in SBI was born in one of the month having 30 days and was born at a gap of 2 months from his wife. तो यहाँ पे his किसके लिए बोला गया है, P के लिए बोला गया, मीन्स P क्या है, मेल है, क्लियर। और यहाँ पे पता चल रहा है कि P क्या है, मैरिड है, क्लियर। तो यहाँ पे मैरिड कपल का हम लोग एक बना लेते हैं फैमिली ट्री, क्लियर। तो P इज मैरिड, ओके। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि P वर्क्स करता है कौन से बैंक में, SBI में वर्क करता है, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, द वन हु लाइक्स गुआवा इज सिस्टर ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल। तो यहाँ पे गुआवा जिसको पसंद है वो क्या है, फीमेल है, और सिस्टर है किसके, जिसको एप्पल पसंद है, क्लियर। तो यहाँ पे एप्पल का तो हमें जेंडर पता नहीं चल रहा है कि एप्पल किसको पसंद है, हो सकता है वो मेल हो या तो फीमेल हो, क्लियर। तो हो सकता है यहाँ पे गुआवा क्या है, गुआवा किसको पसंद है, एक फीमेल को पसंद है, और ये गुआवा जिसको पसंद है वो क्या है, सिस्टर है किसके, एप्पल जिसको पसंद है। तो एप्पल जिसको पसंद है वो हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, डी इज अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली एंड इज सिस्टर इन लॉ ऑफ द वन हु लाइक्स पपाया। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डी क्या है, अनमैरिड मेंबर है, क्लियर। और यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड के बाद जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है वो किसके लिए बोला गया है, डी के लिए बोला गया है। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ द वन हु लाइक्स पपाया। तो डी यहाँ पे सिस्टर इन लॉ है, मीन्स डी का यहाँ पे जेंडर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और डी क्या है, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ है। इसका मतलब क्या है, डी का यहाँ पे कोई भाई होगा या तो बहन होगी, क्लियर। डी के जो भाई होंगे, बहन होगा, वो किससे मैरिड किया होगा, कोई पर्सन होगा जिसको पपाया पसंद है, तभी तो ये क्या होगा, डी क्या है, सिस्टर इन लॉ ऑफ द वन हु लाइक्स पपाया, क्लियर। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे रफ पॉइंट में हम लोग ने लिख लिया कि यहाँ पे गुआवा जिस पर्सन को पसंद है जो कि एक फीमेल जेंडर है, वो क्या है, सिस्टर है किसके, जिसको एप्पल पसंद है, जो कि एप्पल एक हो सकता है फीमेल हो या तो मेल हो, क्लियर। यहाँ पे पी जो कि एक मेल पर्सन है जो SBI बैंक में काम करता है, और वो यहाँ पे क्या है, मैरिड है, क्लियर। फिर हम लोग ने पढ़ा कि डी क्या है, एक सिस्टर इन लॉ है किसके, एक पर्सन के जिसको पपाया पसंद है, क्लियर। यहाँ में जो पर्सन यहाँ पे काम करता है वो क्या है, एक फीमेल पर्सन है, और वो है सिस्टर है वो किसके, जो PNB बैंक में यहाँ पे काम करते हैं, जो कि एक फीमेल हो सकते हैं या तो मेल पर्सन भी हो सकते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा कि एम कौन से बैंक में काम करता है, ICICI बैंक में काम करता है, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोलेगा, द वन हु वर्क्स इन CBI ऑल्सो लाइक्स चेरी। तो यहाँ पे CBI में जो काम करता है उसको चेरी पसंद है, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोलेगा, Q इज द ओनली डॉटर ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज एंड इज मैरिड टू द वन हु वर्क्स इन SBI। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि Q इज द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब Q क्या हो गया, एक फीमेल पर्सन हो गया, डॉटर ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज, मतलब यहाँ पे हु किसके लिए बोला गया है, इसके लिए बोला गया है जिसको ऑरेंज पसंद है, क्लियर। और यहाँ पे एंड के बाद जो सेंटेंस लिखा गया है वो किसके लिए बोला गया है, Q के लिए बोला गया है, क्लियर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला गया है कि Q क्या है, यहाँ पे फीमेल पर्सन है, और यहाँ पे Q क्या है, डॉटर है किसके, उस पर्सन के जिसको ऑरेंज पसंद है, क्लियर। और एंड के बाद यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया वो किसके लिए बोला गया है, Q के लिए बोला गया है।
क्यू क्या है यहाँ पे, मैरिड है। किससे मैरिड किया है, उस पर्सन से जो एसबीआई बैंक में काम करता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्यू क्या हो गया, फीमेल हो गया। और किससे शादी किया है, जो एसबीआई बैंक में काम करता है। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, पीज वाइफ लाइक बनाना। पी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स मेल है, और पी का वाइफ नेगेटिव। और पीज वाइफ को क्या पसंद है, बनाना पसंद है। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, द वन हु वर्क्स इन HDFC इज मदर ऑफ द वन हु वर्क्स इन BOM। तो HDFC यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल हो गया। और HDFC यहाँ पे क्या है, मदर है, किसके, उस पर्सन के जो BOM में काम करता है। तो यहाँ पे BOM में जो पर्सन काम करता है, हो सकता है फीमेल हो या तो मेल हो। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, के इज मैरिड टू पीज फादर इन लॉ। पीज फादर इन लॉ, पी के फादर इन लॉ मीन्स पी जिससे शादी किया है उसके फादर, और उसके फादर किससे शादी किए हैं, के से शादी किए हैं। मीन्स के यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल हो गया। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, एंड नाइदर लाइक्स ग्रेप्स नॉर वर्क इन PNB। तो यहाँ पे एंड के बाद जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया वो किसके लिए बोला गया है, के लिए बोला गया है। तो के को ग्रेप्स पसंद नहीं है और ना ही वो PNB बैंक में काम करता है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे रफ पॉइंट में लिख लिया है कि पी जिससे शादी किया उसके फादर, और फादर ने जिससे शादी किया है जो कि के है, के को ना ही ग्रेप्स पसंद है और ना ही वो PNB बैंक में काम करता है। क्लियर। फिर यहाँ पे बोला गया था कि HDFC में जो पर्सन काम करता है जो कि एक फीमेल है, वो क्या है, मदर है, किसके, BOM में जो पर्सन काम करता है। और BOM में जो पर्सन यहाँ पे काम करता है हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो। क्लियर। फिर यहाँ पे बोला गया कि SBI बैंक में जो पर्सन काम करता है जो कि एक मेल पर्सन है, उसने किससे शादी किया है, Q से शादी किया है। क्लियर। फिर यहाँ पे बोला गया था कि P जो कि एक मेल पर्सन है उसने किससे शादी किया है, एक पर्सन से शादी किया है जिसको बनाना पसंद है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने पढ़ा था कि P यहाँ पे क्या है, मेल पर्सन है और वो SBI बैंक में काम करता है। क्लियर। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि P कौन से बैंक में काम करता है, SBI बैंक में काम करता है। और P ने किससे शादी किया, एक पर्सन से शादी किया जिसको बनाना पसंद है। क्लियर। तो यहाँ पे भी बनाना हो जाएगा, और बनाना जिस पर्सन को पसंद है वो एक फीमेल पर्सन है और उस पर्सन के फादर है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें दो कपल तो मिल गए। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि SBI जो पर्सन SBI बैंक में जाता है उस पर्सन ने Q से शादी किया है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि P और Q क्या है, कपल है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे दो कपल मिल गए और पजल में बोला गया था कि तीन कपल क्या है, मैरिड है, मीन्स उसके हस्बैंड भी है और वाइफ भी है। क्लियर। फिर यहाँ पे बोला गया है द वन हु लाइक्स चेरी इज ओनली सन ऑफ H, मतलब कि H का सन है जिसको चेरी पसंद है। क्लियर। हु लाइक्स गुआवा, यहाँ पे हु किसके लिए बोला गया है, H के लिए बोला गया है। तो H को यहाँ पे क्या पसंद है, गुआवा पसंद है। क्लियर। और यहाँ पे H हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोले, यूज फादर वर्क इन ICICI बैंक, मीन्स यू के फादर कौन से बैंक में काम करते हैं, ICICI बैंक में काम करते हैं। क्लियर।
फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, एम इज द फादर ऑफ द वन हु लाइक्स चेरी। एम क्या है, फादर है किसके, जिसको चेरी पसंद है। क्लियर। फिर क्या बोला गया है, के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ द वन हु लाइक्स लीची। के क्या है, सिस्टर इन लॉ है, मीन्स क्या है, फीमेल है। और के जिससे शादी किए हैं उसके क्या है, हो सकता है भाई हो या तो बहन हो, जिसको लीची पसंद है। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, यूज मदर वर्क इन पीएनबी, मीन्स यू के फादर और मदर हैं दोनों, मीन्स यू के मदर पीएनबी में काम करते हैं। क्लियर। फ्रेंड्स हम लोग ने पढ़ा कि चेरी क्या है। फ्रेंड्स हम लोग ने पढ़ा कि एम क्या है, एक मेल है जो कि फादर है किसके, एक जिस पर्सन को चेरी पसंद है। क्लियर। फिर हम लोग ने पढ़ा कि यहाँ पे चेरी क्या है, सन है, किसके सन है, एच जिसको गुआवा पसंद है। और एच यहाँ पे हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो। फिर हम लोग ने पढ़ा कि पीएनबी जिस बैंक में जो पर्सन काम करता है उसने शादी की है किससे, उस पर्सन से जो आईसीआईसी बैंक में काम करता है, और उसके एक चाइल्ड है जो कि यू है, और यू यहाँ पे हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो। के क्या है, यहाँ पे एक फीमेल है जो कि सिस्टर इन लॉ है किसके, एक पर्सन के जिसको लीची पसंद है। तो यहाँ पे लीची जिस पर्सन को पसंद है हो सकता है वो मेल हो या तो फीमेल हो। क्लियर। तो हम लोग ये और इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एम और एच क्या है, यहाँ पे कपल हो गए। एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। क्लियर। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक कपल को बना लिया, और यहाँ पे हम लोग ने लिखा कि चेरी जिस पर्सन को पसंद है वो सीबीआई में काम करते हैं, तो यहाँ पे सीबीआई हम लोग लिख लेंगे। और इसको हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, के जो कि एक फीमेल है उसने एक पर्सन से शादी किया है, और उस पर्सन के हो सकते हैं या तो मेल हो या तो फीमेल हो, जो कि सिस्टर भी हो सकते हैं या तो ब्रदर भी हो सकते हैं। तो उस पर्सन को क्या पसंद है, लीची पसंद है। क्लियर। फिर फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे लिखा है कि एम आईसीआईसी बैंक में काम करता है, तो यहाँ पे हम लोग आईसीआईसी लिख लेंगे। क्लियर। फिर हम लोग ने यहाँ पे एक लिखा था कि गुआवा जिसको पसंद है वो क्या है, फीमेल है, और वो क्या है, सिस्टर है किसके, जिसको एप्पल पसंद है। तो यहाँ पे एप्पल जिस पर्सन को पसंद है हो सकता है वो मेल हो या तो फीमेल हो। क्लियर। तो यहाँ पे गुआवा किसको पसंद है, एच को पसंद है, तो एच के हो सकते हैं एक सिस्टर हो या तो ब्रदर हो जिसको एप्पल पसंद है। क्लियर। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 3 कपल मिल रहे हैं, एम एच पी क्यू और के, और यहाँ पे हमें उसके हस्बैंड का हमें नाम नहीं पता चला है, तो हमें यहाँ पे 3 कपल मिल गए। क्लियर। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला गया है, वन पर्सन वॉज born बिटवीन दी वन हु लाइक्स ग्रेप्स हीज मदर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ग्रेप्स और ग्रेप्स के मदर, यहाँ पे क्या बोला गया है, हीज। हीज मीन्स ग्रेप्स जिस पर्सन को पसंद है वो क्या है, मेल है, और ग्रेप्स और उसके मम्मी के बीच में एक पर्सन का यहाँ पे क्या है, गैप है। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेप्स क्या है, यहाँ पे मेल है, और ग्रेप्स और उसके मम्मी के बीच में कोई पर्सन बॉन्ड किया है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेप्स क्या है, एक मेल पर्सन है, और ग्रेप्स की मम्मी भी है। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, एल इज ओनली चाइल्ड ऑफ द वन हु लाइक लीची, मतलब कि लीची के एक चाइल्ड है जिसका नाम क्या है, एल है। क्लियर।
and is grandson of the one who was born in November. मीन्स यहाँ पे and के बाद जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया वो किसके लिए लिखा गया? एल के लिए लिखा गया। एल यहाँ पे क्या है? ग्रैंडसन है। मीन्स इसका जेंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? और एल यहाँ पे क्या है? ग्रैंडसन किसके? उस पर्सन के जो नवंबर में बॉर्न किया। तो यहाँ पे 3 जनरेशन हो गए। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोलेगा? द वन हु लाइक्स पपाया, पपाया जिसको पसंद है वो मैरिड है किससे? एच से। एंड इज ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मीन्स यहाँ पे एंड के बाद जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है? उस पर्सन के लिए जिसको पपाया पसंद है। तो यहाँ पे पपाया क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, मीन्स मेल हो गया। और एच यहाँ पे क्या हो गया? फीमेल हो गया। इज ब्रदर इन लॉ ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल। यहाँ पे क्या बोला गया है? पपाया क्या है? ब्रदर इन लॉ है उस पर्सन के जिस पर्सन को एप्पल पसंद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। और एप्पल हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो। क्लियर? सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिखा है कि पपाया जो कि एक मेल पर्सन है उसने एच से शादी किया है और एच के हो सकते हैं यहाँ पे ब्रदर हो या तो सिस्टर हो जिसको एप्पल पसंद है। क्लियर? अब फ्रेंड्स हम लोग इसको और इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डी क्या है? एक अनमैरिड पर्सन है जो कि सिस्टर इन लॉ है किसके? उस पर्सन को जिसको उस पर्सन के जिसको पपाया पसंद है। तो यहाँ पे पपाया तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे जेंडर फिक्स है कि यहाँ पे पपाया जिसको पसंद है वो क्या है? मेल पर्सन है। क्लियर? और पपाया ने एच से शादी किया है और एच के यहाँ पे क्या हो सकते हैं? ब्रदर या तो सिस्टर हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इस चीज को यहाँ पे फिक्स करें तो हमें पता चल जाता है कि डी क्या है? सिस्टर है किसके? एच के। और डी को एप्पल पसंद है। क्लियर? तो यहाँ पे पपाया मेल है, एच फीमेल है, एप्पल किसको पसंद है? डी को पसंद है। और डी यहाँ पे क्या है? सिस्टर इन लॉ है किसके? पपाया के। क्लियर? अब हम लोग इस चीज को यहाँ पे फिक्स करेंगे। एच को यहाँ पे क्या पसंद है? ग्वावा पसंद है। और एच ने किससे शादी किया है? एम से शादी किया है जिसको पपाया पसंद है। क्लियर? और एप्पल किसको पसंद है? डी को पसंद है। और डी यहाँ पे जेंडर क्या है? फीमेल है। क्लियर? अब हम लोग इस कंडीशन को फिक्स करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? एल क्या है? ग्रैंडसन है किसके? उस पर्सन के जो नवंबर में बॉर्न किया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? और कि एल क्या है? सन है किसके? लीची के। और लीची यहाँ पे हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो। तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग ने लीची लिखा है। लीची यहाँ पे हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो। और लीची के यहाँ पे कोई चाइल्ड है जिसका नाम क्या है? एल है जो कि मेल है। क्लियर? और एल यहाँ पे क्या है? ग्रैंडसन है किसके? उस पर्सन के जो नवंबर में बॉर्न किया। तो यहाँ पे नवंबर में जो बॉर्न किया हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो। क्लियर? और फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि द वन हु लाइक्स चेरी इज ओनली सन ऑफ एच। यहाँ पे चेरी जिस पर्सन को पसंद है वो पर्सन क्या है? यहाँ पे मेल है। और एच के ओनली सन है। क्लियर? तो हो सकता है एच के एक डॉटर भी हो और कोई सन नहीं है। बैंक में जो पर्सन यहाँ पे काम करता है वो पर्सन पीएनबी बैंक में जो पर्सन यहाँ पे काम करते हैं उससे शादी किया है और उनके एक यहाँ पे चाइल्ड है जिसका नाम क्या है? यू है। और यहाँ पे यू हो सकता है मेल हो या तो फीमेल हो। तो यहाँ पे एम कौन से बैंक में काम करता है? आईसीसी बैंक में काम करता है। तो यहाँ पे एच कौन से बैंक में काम करेगा? पीएनबी हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। और हम लोग ने पढ़ा कि एच के एक ही सन है
तो हम लोग ने यहाँ पे तो लिख लिया कि चेरी उस पर्सन को पसंद है जो एक मेल है, और यहाँ पे बोला गया है कि यू भी एक चाइल्ड है किसके, एच के, जो पीएनबी में काम करता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यू यहाँ पे क्या है, सिस्टर है। क्लियर फ्रेंड्स? हम लोग ने यहाँ पे एक लाइन पढ़ा, यूज फादर वर्क्स इन आईसीआईसी बैंक। तो हम लोग को पता है कि आईसीआईसी बैंक में फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे एक लाइन पढ़ा, यूज फादर वर्क इन आईसीआईसी बैंक। तो एम यहाँ पे आईसीआईसी बैंक में काम करता है, इसका मतलब यूज फादर कौन हो गया, एम हो गया। अब यहाँ पे एंड के बाद जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, यूज फादर के लिए लिखा गया है। यूज फादर कौन है, एम है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एम वॉज बोर्न इन नवंबर। क्लियर? और हम लोग ने यहाँ पे एक फैमिली ट्री बनाया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एल क्या है, ग्रैंडसन है किसके, नवंबर में जो पर्सन बॉर्न किया है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें पता चला है कि एम नवंबर में बॉर्न किया है, और एम यहाँ का जेंडर क्या हो गया, एम का जेंडर यहाँ पे क्या हो गया, मेल हो गया। क्लियर? इस चीज को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स ये वाले चीज को हम लोग ने यहाँ पे फिक्स कर लिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेरी क्या है, मेल है, और यू क्या है, यहाँ पे फीमेल है। तो यहाँ पे हम लोगों को फिक्स हम लोग ने यहाँ पे कर लिया है कि यहाँ पे कोई मेल पर्सन है जिसने के से शादी किया है। तो यहाँ पे मेल पर्सन है जिसको चेरी पसंद है, और वो पर्सन सीबीआई में काम करता है। क्लियर? और यहाँ पे जिस पर्सन को लीची पसंद है वो क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, जो कि यू है। क्लियर? जो पर्सन आरबीआई बैंक में काम करता है वो क्या है, फीमेल है, और क्या है, सिस्टर है किसके, जो पीएनबी बैंक में काम करता है। तो यहाँ पे पीएनबी बैंक हम लोग ने लिखा है कि मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। तो हम लोग ने यहाँ पे तो फिक्स कर लिया कि पीएनबी बैंक में जो काम करता है वो है एच है, और उसका जेंडर यहाँ पे क्या है, फीमेल है। क्लियर? और एच की सिस्टर कौन है, डी है, जो कि फीमेल है, जिसको एप्पल पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डी आरबीआई बैंक में काम करती है। क्लियर? अब फ्रेंड्स हम लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ग्रेप्स जिस पर्सन को पसंद है वो क्या है, मेल है, और ग्रेप्स के मम्मी भी है। तो यहाँ पे के तो ग्रेप्स हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे बस एल बचा हुआ है फ्रूट्स अलॉट करने के लिए, और पी बचा हुआ है फ्रूट्स अलॉट करने के लिए। पर यहाँ पे क्या बोला गया है कि ग्रेप्स की मम्मी है। तो यहाँ पे तो नहीं बोला गया कि पी की भी मम्मी है। पी की क्या है, यहाँ पे मदर इन लॉ है, पी की मम्मी तो यहाँ पे नहीं बोला गया है। क्लियर? और यहाँ पे और एक पॉजिटिव है, जो इसको चेरी पसंद है। यहाँ पे तो हम लोग ने फ्रूट्स इसको पहले ही अलॉट कर दिया कि यहाँ पे एल कौन से फ्रूट पसंद करता है, ग्रेप्स हो जाएगा। क्लियर? फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ा है, क्यू इज द ओनली डॉटर ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज एंड इज मैरिड टू द वन हु वर्क्स इन एसबीआई। फ्रेंड्स हम लोग ने उस सेंटेंस में क्या पढ़ा कि क्यू क्या है, ओनली डॉटर है, किसके हो सकते हैं, मदर हो या तो फादर हो, जिसको ऑरेंज पसंद है। क्लियर? और क्यू किससे शादी किया है, उस पर्सन से जो एसबीआई बैंक में काम करता है। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक में कौन काम करता है, पी काम करता है, और पी ने किससे शादी किया है, क्यू से शादी किया है। और क्यू के फादर को तो हम लोग ने यहाँ पे फ्रूट्स अलॉट कर दिए, क्यू के मदर को यहाँ पे फ्रूट्स अलॉट करना बाकी है। तो यहाँ पे इस कंडीशन से हम लोगों को पता चलता है कि ऑरेंज कौन से पर्सन को पसंद होगा, के को पसंद होगा। क्लियर? और फ्रेंड्स यहाँ पे एक फ्रूट बाकी हुआ है,
और फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे 9 फ्रूट्स लिस्टेड दिए गए थे, जिसमें से एक फ्रूट बाकी है जो कि मैंगो है। तो यहाँ पे पी को मैंगो फ्रूट पसंद है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, 2 people were born between E and the one who works in BOM who was born in adjacent month of the one who likes papaya। तो ई तो हम लोग ने फैमिली ट्री में अलॉट किए नहीं है, बाकी सारे मेंबर्स के हम लोग ने नाम यहाँ पे अलॉट कर दिए। बस यहाँ पे चेरी जिस पर्सन को पसंद है वहां पे हम लोग ने नाम अलॉट नहीं किए, तो यहाँ पे हम लोग ई लिख लेते हैं। और यहाँ पे टोटल 9 मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्स है। तो ई यहीं पे हो जाएगा जिसको चेरी पसंद है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, अब ये वाला कंडीशन फिक्स करने के लिए बाकी है। तो हो सकता है यहाँ पे HDFC कहाँ पे हो सकता है कि HDFC बैंक में काम करे, हो सकता है HDFC बैंक में काम करे, यहाँ पे हो सकता है कि हो सकता है HDFC में K काम करे और BOM में Q काम करे। क्लियर। हो सकता है U HDFC में काम करे और BOM L में काम करे। क्लियर। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द वन हु वर्क्स इन BOM लाइक बनाना। सो फिर उस सेंटेंस का मतलब ये है कि BOM में जो काम करता है उस पर्सन को बनाना पसंद है। क्लियर। तो यहाँ पे बनाना कौन से पर्सन को पसंद है, Q को पसंद है। तो इसका मतलब क्या है, Q BOM में काम करता है। क्लियर। और BOM के मदर कौन से बैंक में काम करता है, HDFC। तो HDFC कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि HDFC बैंक में जाता है। क्लियर। और यहाँ पे और 2 बैंक बाकी है, एक BOI और एक BOB। BOI हो सकता है UBOI में काम करे या तो BOB में काम करे, हो सकता है LBOI में काम करे, हो सकता है BOB में काम करे। क्लियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, L was neither born October nor work in BOB। इसका मतलब क्या है, L BOB में काम नहीं करता है। किसमें काम करता है, BOI में काम करता है और U BOB में काम करता है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फैमिली ट्री बना ली। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग सारे मेंबर्स को मंथ्स अलॉट करेंगे, किस मंथ में कौन सा पर्सन बॉर्न किया था। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ये पता चल गया है कि M नवंबर में बर्थ किया है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे नवंबर में M को अलॉट कर देते हैं। M को कौन सा फ्रूट पसंद है, पपाया, और कौन से बैंक में काम करता है, ICICI बैंक में। क्लियर। फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर से शुरू से पजल को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मंथ वाला सेंटेंस होगा वो हम लोग एक रफ पॉइंट में लिख लेंगे। क्लियर। यहाँ पे क्या बोला गया है, देयर इज नॉट मोर देन 1 month गैप बिटवीन बर्थ्स ऑफ 2 people। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 पर्सन के बीच में या तो कोई गैप हो नहीं सकता या तो 1 month का गैप होना जरूरी है। यहाँ पे हमें पता है कि 9 मेंबर्स है और 12 months है, तो हमें ये पता है कि 3 month ऐसे होंगे जो वैकेंट रहेंगे। तो इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे पर्सन है जैन में, फेब में वैकेंट है और मार्च में कोई पर्सन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 पर्सन के बीच में 1 month से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 month का गैप है। क्लियर। और हो सकता है ये पर्सन जनवरी में
बॉन्ड किया है और फेब में बॉन्ड किया है कोई पर्सन यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन, दो पर्सन के बीच में कोई पर्सन यहाँ पे बॉन्ड नहीं किया है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि दो पर्सन के बीच में 1 मंथ का गैप हो सकता है या कोई गैप हो नहीं सकता, पर 1 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? सपोज यहाँ पे पर्सन कोई बॉन्ड किया है जो जनवरी में बॉन्ड किया है, फेब वैकेंट है, मार्च भी वैकेंट है, और यहाँ पे सीधे अप्रैल में कोई पर्सन यहाँ पे बॉन्ड किया है। तो ये दो पर्सन के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मंथ का यहाँ पे वैकेंट हो रहा है, जो कि ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है, ओनली 3 मैरिड कपल्स आर देयर इन अ फैमिली। हमें पता चल गया कि कौन कौन 3 मैरिड कपल्स है, और उसमें से एक क्या है, विडो है। तो उसको तो हम लोग उसको मैरिड कपल नहीं बना सकते हैं, क्यों? मैरिड कपल में दोनों ही अलाइव होना चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, दोनों ही अलाइव होना चाहिए। क्लियर? तो विडो को हम लोग मैरिड कपल नहीं मान सकते हैं। क्लियर? 1 person was born between the one who like Cherry and M who works in ICICI बैंक। तो यहाँ पे क्या बोला गया, चेरी जिस पर्सन को पसंद है और एम के बीच में 1 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड किए हैं। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोलेगा, द वन वर्क्स इन आरबीआई वॉज बॉर्न इन फेब। आरबीआई, जो पर्सन काम करता है आरबीआई में, वो फेब में बॉन्ड किया है। क्लियर? 2 people were born between E and the one who works in BOM। E और BOM के बीच में 2 पर्सन बॉन्ड किए हैं, और यहाँ पे क्या बोला गया है, who was born in adjacent month of the one who like papaya। तो यहाँ पे who किसके लिए बोला गया, BOM के लिए बोला गया। क्या बोला गया कि BOM जिस मंथ में बॉन्ड किया है और पपाया जिस मंथ में बॉन्ड किया है, वो दोनों का मंथ क्या होगा, एडजेसेंट होना चाहिए। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोला गया, P who works in SBI was born in one of the month having 30 days and was born at a gap of 2 months from his wife। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, P जो SBI में काम करता है और P के वाइफ के बीच में यहाँ पे 2 मंथ का गैप है। यहाँ पे क्या बोला गया, 2 मंथ बोला गया है, 2 people नहीं बोला गया है, 2 मंथ बोला गया है, और P जिस मंथ में बॉन्ड किया है वो 30 डेज होना चाहिए। क्लियर? और E और BOM के बीच में 2 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड किए, यहाँ पे 2 पर्सन बोला गया है। क्लियर? और चेरी और एम के बीच में 1 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड किया है। क्लियर? जो पर्सन आरबीआई में काम करता है वो फेब में बॉन्ड किया है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रफ पॉइंट में सारे पॉइंट्स को लिख लिया। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो पर्सन आरबीआई में काम करता है वो फेब में बॉन्ड किया है, तो यहाँ पे आरबीआई हम लोग लिख लेते हैं। और आरबीआई बैंक में कौन काम करता है, डी काम करता है, तो यहाँ पे हम लोग डी लिख लेंगे। और डी को कौन सा फ्रूट पसंद है, एप्पल पसंद है। क्लियर? फिर यहाँ पे बोला गया है कि चेरी और एम के बीच में 1 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड किए हैं, तो हो सकता है चेरी यहाँ पे हो, यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे बॉन्ड किया है, हो सकता है चेरी यहाँ पे हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों मंथ में से कोई मंथ एक क्या हो सकता है, वैकेंट हो सकता है। हम लोग यहाँ पे 2 मंथ वैकेंट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हम लोग ने एक पॉइंट पढ़ा था कि 2 पर्सन के बीच में एक से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मंथ गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग एम और चेरी के बीच में 1 मंथ का गैप ले सकते हैं। हो सकता है चेरी और एम के बीच में कोई मंथ का गैप नहीं भी हो, मीन्स वैकेंट नहीं हो मंथ का गैप। क्लियर? तो यहाँ पे हमें 2 पॉसिबिलिटी मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने केस 1 में चेरी और एम के बीच में यहाँ पे 1 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करेगा, और इस केस में केस 2 में
यहाँ पे एम और चेरी के बीच में यहाँ पे 2 मंथ है और इन दोनों मंथ में से कोई एक मंथ क्या होगा, मंथ गैप होगा। क्लियर? तो यहाँ पे चेरी कौन से पर्सन को पसंद है, ई को पसंद है, तो यहाँ पे हम लोग ई लिख लेंगे। और ई कौन से बैंक में काम करता है, सीबीआई में। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, एच वॉज बॉर्न एट अ गैप ऑफ 2 months फ्रॉम द वन हु वर्क्स इन बीओबी। एच और बीओबी में जो पर्सन काम करता है वो दोनों के मंथ के बीच में क्या है, 2 मंथ का गैप है। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोलेगा, पीज वाइफ likes banana but was not born on adjacent month of the one who works in RBI। जो पर्सन आरबीआई में काम करता है वो पर्सन के मंथ के एडजेसेंट में पीस वाइफ का बर्थ मंथ नहीं होना चाहिए। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, द वन हु वर्क्स इन HDFC वॉज बॉर्न इन मे। तो HDFC में जो पर्सन काम करता है उसका बॉर्न मंथ क्या है, मे है। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोला, यूज फादर वर्क्स इन आईसीआईसी बैंक। मीन्स आईसीआईसी बैंक में कौन काम करता है, हम लोग को पता है कि एम काम करता है, तो यूज फादर यहाँ पे कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। और ये हमें पता है कि एंड वॉज बॉर्न इन नवंबर, ये हमें लोग ने फिक्स कर दिया पहले ही। क्लियर? फिर यहाँ पे बोला गया द वन हु वर्क्स इन बीओबी वॉज बॉर्न इन एडजेसेंट मंथ ऑफ द वन हु वर्क्स इन आरबीआई। आरबीआई में जो पर्सन काम करता है और जिस मंथ में वो बॉर्न करता है उस मंथ क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। किस मंथ से, जिस मंथ में बीओबी। यहाँ पे फिर क्या बोला, वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन द वन हु वर्क्स इन पीएनबी एंड यू। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि पीएनबी में जो पर्सन काम करता है और यू के बीच में यहाँ पे वन पर्सन बॉर्न करता है। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोला गया, वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रेप्स हीज मदर। यहाँ पे क्या बोला गया, ग्रेप्स और जिस पर्सन को ग्रेप्स पसंद है उनकी मम्मी, इन दोनों के बीच में वन पर्सन बॉन्ड करते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स, रफ पॉइंट्स में इसको लिख लिए। यहाँ पे क्या बोला गया, एच और बीओबी में जो पर्सन काम करता है यहाँ पे उन दोनों के बीच में 2 मंथ का गैप होगा। क्लियर? और एचडीएफसी में जो पर्सन काम करता है वो मई में बॉन्ड करेगा। यहाँ पे बीओबी में जो पर्सन काम करता है और आरबीआई में जो पर्सन काम करता है दोनों का मंथ यहाँ पे क्या होगा, एडजेसेंट होगा। पीएनबी में जो पर्सन काम करता है और यू के बीच में 1 पर्सन बॉन्ड करेंगे। और ग्रेप्स जिस पर्सन को पसंद है और ग्रेप्स की मॉम, उन दोनों के बीच में 1 पर्सन बॉन्ड करते हैं। क्लियर? और यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा है कि BOM और पपाया दोनों के मंथ यहाँ पे क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। हो सकता है BOM दिसंबर में हो सकता है BOM अक्टूबर में हो। क्लियर? अब यहाँ पे बोला गया है कि E और BOM के बीच में 2 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करते हैं। तो अक्टूबर में तो BOM हो नहीं सकता है, यहाँ पे तो 2 पर्सन हो नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो BOM अक्टूबर में नहीं होगा। BOM कहाँ पे हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा। क्लियर? तो BOM कौन पर्सन काम करता है, BOM में Q काम करता है और Q वाइफ है किसकी, P की। और ये वाला कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि P 30 डेज वाले मंथ में बॉन्ड किया है और P और P's वाइफ, मीन्स P's वाइफ कौन हो गया, यहाँ पे Q हो गया। तो P और Q के बीच में यहाँ पे 2 मंथ होंगे। तो Q दिसंबर में है तो P कहाँ पे होना चाहिए था, P सितंबर में होना चाहिए था, पर यहाँ पे पहले से हम लोग ने सितंबर में E को अलॉट कर दिया है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। क्लियर? अब हम लोग केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में BOM हो सकता है अक्टूबर में हो या तो दिसंबर में हो। और हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला था कि सितंबर या अक्टूबर, इन दोनों मंथ में से कोई मंथ ऐसा होगा कि जो
मंथ गैप होगा, मीन्स उस मंथ में कोई पर्सन यहाँ पे बॉन्ड नहीं किया होगा। क्लियर? और ये वाला कंडीशन अगर हम लोग देख लेते हैं कि ई और बीओएम में जो पर्सन काम करता है उन दोनों के बीच में 2 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करने चाहिए। तो बीओएम अगर अक्टूबर में हो जाता है तो मीन्स अक्टूबर में कोई पर्सन यहाँ पे बॉन्ड कर रहा है, और हम लोग ने ये बोला था कि सितंबर और अक्टूबर में से कोई मंथ यहाँ पे क्या होगा, गैप होगा। तो मान लीजिए ये मंथ क्या हो गया, गैप हो गए। तो ई और बीओएम के बीच में तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बीओएम अक्टूबर में नहीं होगा, दिसंबर में हो जाएगा। क्लियर? तो बीओएम कौन काम करता है, बीओएम में क्यू काम करता है, और क्यू और पी के बीच में यहाँ पे 2 मंथ का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे पी हो जाएगा। क्लियर? और अक्टूबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंथ गैप हो जाएगा। क्लियर? और फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि एचडीएफसी बैंक में जो पर्सन यहाँ पे काम करता है वो मई में बॉन्ड करता है, तो यहाँ पे एचडीएफसी लिख लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एचडीएफसी में कौन काम करता है, के काम करता है, और के को कौन सा फ्रूट पसंद है, ऑरेंज फ्रूट पसंद है। पी को कौन सा फ्रूट पसंद है, यहाँ पे मैंगो। और पी कौन से बैंक में काम करता है, एसबीआई। क्लियर? और अक्टूबर यहाँ पे क्या हो गया, मंथ गैप हो गए। क्लियर? नो पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन द वन हु वर्क्स इन BOI एंड D। यहाँ पे क्या बोला गया, D और BOI के बीच में कोई बॉन्ड नहीं किया। तो हो सकता है ये क्या हो, मंथ गैप हो, मीन्स उस मंथ में कोई पर्सन बॉन्ड नहीं किया हो, ये हम लोग बोल सकते हैं। हो सकता है BOI और D का मंथ यहाँ पे क्या हो, एडजेसेंट हो, या एडजेसेंट नहीं भी हो सकता, उन दोनों के बीच में ऐसा मंथ है जो क्या है, मंथ गैप है, मीन्स उस मंथ में कोई बॉन्ड नहीं किया है। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 people were born between K and the one who work in BOI। BOI और K के बीच में 2 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करते हैं। क्लियर? L was neither born after October nor work in BOB। मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है, L बॉन्ड नहीं करता है आफ्टर अक्टूबर। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या बोला गया, लास्ट सेंटेंस, 3 person were born between L's mother and the one who likes mango। L's mother और मैंगो के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन बॉन्ड करते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग कितने लोगों को हम लोग ने यहाँ पे अलॉट कर चुके हैं टेबल में, 1 2 3 4 5 6 पर्सन को हम लोग ने अलॉट कर चुके हैं, और यहाँ पे 3 पर्सन को हम लोग को अलॉट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि D और BOI में जो पर्सन काम करता है उन दोनों के बीच में कोई पर्सन बॉन्ड नहीं करता है। मतलब D और BOI का जो मंथ होगा वो हो सकता है एडजेसेंट हो, या हो सकता है इन दोनों के बीच में ऐसा मंथ है कि उस मंथ में कोई पर्सन यहाँ पे बॉन्ड नहीं किया है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे BOI यहाँ पे लिख सकते हैं, हो सकता है BOI यहाँ पे हो सकता है BOI यहाँ पे हो। इस मंथ को हम लोग यहाँ पे गैप मान सकते हैं, तो यहाँ पे BOI हो सकता है। क्लियर? फिर यहाँ पे बोला गया है कि K और BOI के बीच में 2 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करते हैं। क्लियर? तो BOI तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, अप्रैल में तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि K और BOI के बीच में 2 पर्सन यहाँ पे होना जरूरी है, तो BOI अप्रैल में नहीं होंगे। क्लियर? अगर BOI यहाँ पे मार्च में भी हो सकता है, तो BOI अगर मार्च में है तो K के बीच में 2 पर्सन होना जरूरी है, जो कि हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी BOI हो नहीं सकता, तो BOI कहाँ हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। क्लियर? सो फ्रेंड्स यहाँ पे BOI, कौन सा पर्सन BOI में काम करता है, L काम करता है, जिसको ग्रेप्स पसंद है। क्लियर?
और फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है कि के और बीओआई के बीच में 2% यहाँ पे बॉन्ड करते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है मार्च या तो अप्रैल, ये 2 मंथ में से कोई एक मंथ ऐसा हो जो कि कोई पर्सन बॉन्ड नहीं किया है, मीन्स वैकेंट होगा। क्लियर? तो इन दोनों में से मंथ में से कोई एक पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करते हैं। क्लियर? तो कितने टोटल यहाँ पे हम लोग ने अभी अलॉट किए? 1 2 3, यहाँ पे कोई होगा ही होगा। 4 5 6 7 8, मीन्स यहाँ पे और एक पर्सन होना चाहिए, हम लोगों को अलॉट करना बाकी है। मीन्स इन दोनों में से कोई एक मंथ में क्या होगा? वैकेंट होगा, और इन दोनों मंथ में से कोई एक पर्सन बॉन्ड करेगा। क्लियर? तो इन दोनों मंथ में से कोई एक पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करेगा, और इन दोनों मंथ में से कोई एक मंथ ऐसा होगा जो कि वैकेंट होगा। क्लियर? अब फ्रेंड्स हम लोग ये वाला कंडीशन देख लेते हैं। एल्स मदर और जिस पर्सन को मैंगो पसंद है, उन दोनों के बीच में 3 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करते हैं। तो हमें यहाँ पे पता है कि जून में या तो जुलाई में एक पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करेगा, मार्च या तो अप्रैल में यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करेगा। तो मैंगो सितंबर में, तो ये पर्सन 1 हो गए, यहाँ पे कोई एक पर्सन होगा 2, और ये पर्सन क्या है? 3 है। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गए? 3 पर्सन हो गए। और इस मार्च या तो अप्रैल में क्या होगा? एल्स मदर होगा। तो एल्स मदर यहाँ पे कौन है? एल्स मदर यू है। तो यू हो सकता है मार्च में हो या तो अप्रैल में हो। क्लियर? फिर हम लोग ने ये कंडीशन पढ़ा था कि पीएनबी और यू के बीच में 1 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करते हैं। तो हो सकता है पीएनबी यहाँ पे हो सकता है पीएनबी यहाँ पे हो। क्लियर? और हम लोग ने ये वाला भी कंडीशन पढ़ा था कि एच और बीओबी के बीच में 2 मंथ का गैप होगा। तो बीओबी यहाँ पे कौन पर्सन काम करता है? बीओबी यू काम करता है, बीओबी में यू काम करता है। तो यहाँ पे बीओबी और एच के बीच में 2 मंथ का गैप होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए यू है, तो 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अगर यहाँ पे बीओबी है तो 1 2 यहाँ पे एच हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे और एक हम लोग ने कंडीशन लिखा था कि बीओबी और आरबीआई इन दोनों का जो मंथ होगा वो क्या होगा? एडजेसेंट होगा। तो यहाँ पे यू बीओबी में काम करता है, तो हो सकता है मार्च में हो या तो अप्रैल में हो, और आरबीआई फेब में काम करता है। तो इसका मतलब क्या है? यू कौन से मंथ में यहाँ पे बॉन्ड करेगा जो आरबीआई के एडजेसेंट होगा? मार्च में होना चाहिए, तो अप्रैल में तो नहीं होगा। क्लियर? अब बीओबी और एच के बीच में यहाँ पे 2 मंथ है, तो अप्रैल में यहाँ पे एच हो जाएगा, जून में एच हो जाएगा, जुलाई में तो एच होगा नहीं। क्लियर? और ये वाला भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। पीएनबी और यू के बीच में 1 पर्सन यहाँ पे बॉन्ड करते हैं, तो वो 1 पर्सन कौन है? के है। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो गया? अप्रैल क्या हो गया? वैकेंट हो गया, और जुलाई भी यहाँ पे क्या हो गया? वैकेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी आ सकता है ई का। हम लोग ने पढ़ा था कि चेरी और एम के बीच में यहाँ पे 1 पर्सन बॉन्ड करेगा। हो सकता है ई जुलाई में भी बॉन्ड करे। कैसे? हो सकता है अगस्त वाला मंथ यहाँ पे वैकेंट हो, कोई पर्सन यहाँ पे बॉन्ड नहीं किया हो, और अक्टूबर वाला भी मंथ यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे बॉन्ड नहीं किया हो। फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था कि पपाया जिस पर्सन को पसंद है और बीओएम में जो पर्सन काम करता है, उन दोनों का मंथ यहाँ पे क्या होगा? एडजेसेंट होगा। तो बीओएम यहाँ पे हो जाएगा और क्यू यहाँ पे हो जाएगा, और क्यू को बनाना पसंद है, और क्यू और पी के बीच में 2 मंथ का गैप है। यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंगो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसबीआई हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे हम लोग BOM नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि BOM में जो पर्सन यहाँ पे काम करता है वो क्या है? Q है, जो कि P's वाइफ है, और P और Q के बीच में 2 मंथ का गैप होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर Q हो जाता है तो P यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हम लोग ने E को अलॉट किया हुआ है जुलाई में, तो यहाँ पे Q हो नहीं सकता था। ठीक है, पर ये वाला पॉसिबिलिटी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे पजल में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि E was born in a month which is adjacent to the one who likes mango। यहाँ पे E कौन से मंथ में बॉर्न किया है? जुलाई में बॉर्न किया है। और क्या बोला गया था सेंटेंस में कि E जिस मंथ में बॉर्न किया है वो मंथ क्या होना चाहिए? एडजेसेंट होना चाहिए। किस मंथ से? जिस मंथ में P बॉर्न किया है। क्यों? क्योंकि P को मैंगो पसंद है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या एडजेसेंट है? नहीं है। तो यहाँ पे ये केस क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये तो रहा हम लोग का ये फाइनल अरेंजमेंट। ये मंथ वाला टेबल है, ये क्या है? फैमिली ट्री है। अब हम लोग इस पजल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ द वन हु वर्क्स इन RBI इज रिलेटेड टू E। यहाँ पे RBI कौन पर्सन काम करता है? D काम करता है। तो हमें ये बताना है कि D इज रिलेटेड टू E, मीन्स E क्या बोलेगा D को। यहाँ पे D है और यहाँ पे E है, तो यहाँ पे D क्या हो गया? E का आंट हो गया। क्लियर? तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही है? ऑप्शन E, none of this। क्वेश्चन 2, how many person was or were born between the one who likes grapes and the one who works in PNB। यहाँ पे grapes कौन से पर्सन को पसंद है? ग्रेप्स L को पसंद है। और PNB कौन सा पर्सन यहाँ पे काम करता है? PNB में H काम करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि H और L के बीच में कितने लोग यहाँ पे बॉन्ड करते हैं? 1 2 3, 3 लोग यहाँ पे बॉन्ड करते हैं। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही है? ऑप्शन B, 3। क्लियर? क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें इन ऑप्शन में से ऐसा स्टेटमेंट हमें देखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। The one who likes orange is married to Q's mother। ऑरेंज यहाँ पे कौन से पर्सन को पसंद है? K को पसंद है। और Q's mother यहाँ पे कौन है? Q's mother K खुद ही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? The one who likes orange is married to Q's mother। K खुद मैरिड करता है K से, ये तो गलत है। ये ऑप्शन B, the one who works in BOM is married to the one who was born in May। BOM में कौन सा पर्सन यहाँ पे काम करता है? Q काम करता है। और क्या बोला गया? is married to the one who was born in May। May में कौन यहाँ पे बॉर्न करता है? K। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि K और Q क्या है? मैरिड है। तो K और Q क्या मैरिड है? नहीं, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन, द वन हु वर्क इन BOB was born in the one just before the one who works in HDFC। यहाँ पे HDFC में कौन सा पर्सन यहाँ पे काम करता है? K काम करता है। द वन हु वर्क्स इन BOB was born BOB में कौन सा पर्सन यहाँ पे काम करता है? U काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या जस्ट बिफोर है? नहीं बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा? रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी, E वर्क्स इन CBI। E वर्क्स इन CBI, क्या E वर्क्स इन CBI है? हाँ सही है। एंड वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर P, और P के इमीडिएटली बिफोर वो बॉन्ड करता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। और ऑप्शन ई क्या है? मोर देन वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ई क्या है? सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? गलत है।
क्वेश्चन 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स द वन हु लाइक्स गुआवा वाज बोर्न। यहाँ पे गुआवा कौन से मंथ में बॉर्न किया था? एच है जो जून में यहाँ पे बॉर्न किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? ऑप्शन ए एप्पल, फेब, एल, आर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एल क्या आरबीआई बैंक में काम करता था? एल बीओबी में काम करता, तो ये ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे गलत हो गए। ऑप्शन बी बीओआई यू, बीओआई में कौन सा पर्सन यहाँ पे काम करता है? एल काम करता है, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी ई अगस्त ऑरेंज एसबीआई, एसबीआई में पी काम करता है, ई काम नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सीबीआई चेरी अगस्त एच, सीबीआई में कौन पर्सन यहाँ पे काम करता है? ई काम करता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो यानी ऑप्शन ई यहाँ पे सही है। ऑल द एबव कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू। क्लियर? So friends, hope you like this puzzle. Do like, comment if you have any doubt regarding this puzzle, and share with your friends, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you friends for watching. Have a nice day.